एक बहुत मशहूर पुराना गीत है कि पैसा बोलता है और इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों में यह साफ साफ झलक रहा है। उन्हें जहां से फायदा दिखता है उसकी तरफ उनका झुकाव हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और दुनिया की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरों में से एक डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर 100% टैरिफ कम करने को तैयार है। उन्होंने यह भी दावा किया कि नई दिल्ली वॉशिंगटन के बीच व्यापार समझौता बहुत जल्द होगा। उन्होंने भारत पर उच्च शुल्क नीति को लेकर भी, यानी जो टैरिफ वॉर एक तरह से उनका चाइना के साथ चल रहा था, उसी टैरिफ को लेकर के भारत के साथ जो स्थिति है उसको लेकर टिप्पणी की और कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। अब ऐसे में अमेरिका को भारत में व्यापक बाजार नहीं मिलेगा, तो वहीं भारत ने भी इस बात को लेकर के स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ट्रंप के बयान के बाद से पूरी दुनिया में भारत के टैरिफ की चर्चा चल रही थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक बयान से इस पर विराम लगा दिया और स्थिति को स्पष्ट कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर बातचीत अभी जारी है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर जटिल चर्चाएं चल रही हैं। सब तय जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि कोई भी व्यापार सौदा दोनों देशों के लिए फायदेमंद होना चाहिए, तभी इस पर बात होगी। जाहिर सी बात है, अगर आपका फायदा हो रहा है तो हमारा भी तो फायदा होना चाहिए। इसलिए जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई भी निर्णय लेना जल्दबाजी कहा जाएगा। यहां तक कि हम ये मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, हर कोई अपने फायदे के लिए सोचता है, डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरों के नुकसान के बारे में जो लोग सोचें उन्हें आप क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप का हालिया में आया एक बयान इस बात को उजागर करता है और ऐसा साफ जाहिर है कि वो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको और विस्तार से बताते हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ट्रंप के भारत में एप्पल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न बनाए जाने के बयान पर चर्चा हुई थी। उसका लिंक बायो में दे देता हूं मैं और आप उस वीडियो को देखिएगा अगर आपने वो पूरा वीडियो नहीं दिया। लगभग 20 मिनट का वो वीडियो है जिसमें गहराई से ये बात की गई कि एप्पल जो चाइना से अमेरिका के रिश्ते खराब होने पर भारत की ओर रुख कर रहा था, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने दोहा में कार्यक्रम में टिम कुक से कहा कि हमें आपके भारत में निर्माण करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोहा में कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल सीईओ टिम कुक से कहा कि मुझे टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी थी और कल मैंने कहा कि टिम, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप $500 बिलियन लेकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अब मैंने ये सुना है कि आप भारत में निर्माण कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करें। यदि आप भारत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप भारत में निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक है। ये उन्होंने वजह बताई कि टिम कुक भारत में इन्वेस्ट ना करें या फिर प्रोडक्शन ना करें और इसलिए भारत में बिक्री करना बहुत मुश्किल है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। कभी वो भारत का फायदा होने से रोकने की कोशिश करते हैं और अगले ही दिन टैरिफ घटाने की बात कहते हैं। अब सोचने वाली बात तो यह है कि एक तरफ तो वे टिम कुक को भारत के ज्यादा टैरिफ होने का हवाला देकर के एप्पल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भारत में निर्माण होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं कि भारत 100% टैरिफ घटाए जाने के लिए तैयार है। तो क्या अब वो अपनी बात पर रह करके टिम कुक को भारत में एप्पल के प्रोडक्शन के लिए सहमति देंगे? हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि इस बातचीत के बाद एप्पल अमेरिका में अपना उत्पादन बढ़ाएगा। हालांकि उन्होंने चर्चा के परिणाम या भारत में एप्पल की योजनाओं में किसी भी बदलाव के बारे में विवरण साझा नहीं किया। ट्रंप की टिप्पणी भारत की ओर से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की चेतावनी के कुछ दिनों ही बाद आई है। भारत का यह प्रस्ताव अमेरिका की ओर से भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात पर शुल्क बढ़ाने के जवाब में दिया गया था। दूसरों का फायदा रोकने में माहिर ट्रंप का यह कोई पहला उदाहरण नहीं है। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे, उस दौरान उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए थे, जिसमें ईरान और चीन को एक साथ उन्होंने झटका दिया। ट्रंप प्रशासन अपने तथाकथित अधिकतम दबाव वाले अभियान के तहत ईरान के कथित अवैध तेल व्यापार को निशाना बनाते हुए एक और
बड़ा कदम उन्होंने उठाया। अमेरिकी वित्त विभाग ने हाल ही में 20 से अधिक कंपनीज पर प्रतिबंध लगाए हैं और ये 20 के 20 प्रतिबंध भी उसी दायरे में आते हैं जिन पर आरोप यह है कि अरबों डॉलर की कीमत वाले ईरानी कच्चे तेल को चीन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये कार्रवाई ईरान के तेल निर्यात को रोकने और तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का एक हिस्सा है। ईरान के साथ अमेरिका की क्या समस्या है ये तो दुनिया जानती है। बहरहाल ट्रंप प्रशासन के अनुसार ईरान धन का इस्तेमाल क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब विशेषज्ञ स्तर पर पहुंच गई है, जिसका साफ अर्थ है कि दोनों पक्ष ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संभावित समझौते के ठोस बिंदुओं पर सहमति बना सकते हैं या फिर नहीं। ट्रंप ने अपने बयान में चेतावनी के स्वर में कहा कि उनके सामने एक प्रस्ताव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्हें पता है कि उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना नहीं होगा, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों को लेकर। लेकिन एक बात साफ है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये पारस्परिक होना चाहिए। मसलन अगर टिम कुक को वो भारत में आकर के एप्पल के प्रोडक्शन से रोक रहे हैं, एप्पल के जो डिवाइसेस बनते हैं, जो उनके पार्ट्स बनते हैं, अगर उसका निर्माण टिम कुक भारत में करने के लिए राजी होते हैं और भारत में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत फायदे का सौदा होगा। लेकिन भारत को सिर्फ एक बाजार के तौर पर देखने वाले लोगों के लिए एक बात तो साफ है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा कि आप इसका इस्तेमाल करके इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और अपना अपना फायदा देखेंगे। अब भारत फायदा उठाने वालों में से है, फायदा देने वालों में से नहीं। ये बात ऐसे लोगों को समझ लेनी चाहिए जो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। हालांकि अपने मित्र राष्ट्रों के साथ भारत अपनी मित्रता हमेशा निभाता रहा है और अमेरिका की दखलंदाजी या अमेरिका के द्वारा बड़ी बड़ी बातें करना, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ही दिन में अलग अलग तरह से बयान देना और फिर उस पर पलट जाना, ये अब उनकी पहचान बन चुका है। आप कुछ कहना चाहें? कमेंट सेक्शन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। धन्यवाद।